आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मतलब ऐसी की तैसी तबाही मचा डाली है रशिया ने। ठीक है, आज ही रशिया का स्टेटमेंट आया है कि जो पीस टॉक्स है भूल जाओ उसको, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब क्या हुआ है कि देखिए यूक्रेन की जो फिलहाल पहली बार यूक्रेन का जो ड्रोन है उसने रशिया के जो वेस्टर्न ऑयल टर्मिनल है पहली बार उसको डिसरप्ट किया है। ठीक है, अब पूरी खबर हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो शानदार एआई का कोर्स आप उसको अवेल करें। दोस्तों, आज हम टेम्पररी होल्ड पे रखेंगे, तो इसीलिए आज लास्ट डे है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, 300 रुपये का कोर्स है। तो यूक्रेन के ड्रोन ने अटैक किया है रशिया के नॉर्थ वेस्ट पोर्ट। ठीक है, ये जो प्रिमोस्क है ना, यहाँ पे। अब इससे हुआ क्या कि लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल है देश का, सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल है। ड्रोन स्ट्राइक ने पहली बार इस तरीके का अटैक रिपोर्ट 30 के करीब ड्रोन है, और ऐसा पहली बार हुआ है पोर्ट पे जब इतना बड़ा अटैक हुआ हो। एक एक चीज हम समझेंगे। हर जगह आग लग गई, और जो इंडस्ट्री मतलब ये सप्लाई है डिसरप्ट हुई है। रशिया के गवर्नर जो रीजन है यहाँ पे, इन्होंने बोला है कि ड्रोन अटैक ने एक ड्रोन आया और इतनी तेज फटा है कि पूरा का पूरा वेसल उड़ गया, और पंपिंग स्टेशन। हालांकि बता दूं कि ऐसा नहीं कि कोई कैजुअलिटी, तो इस तरीके की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही हैं। अब देखिए यूक्रेन का क्या कहना है। यूक्रेन ये कह रहा है, पहले आप समझिए कि अगस्त में रशिया ने तबाही मचा डाली। रशिया ने यूक्रेन की ऐसी की तैसी कर दी है। ठीक है, अब यूक्रेन भी बदला ले रहा है। ये जो ड्रोन वॉरफेयर है ना, ये जो ड्रोन है, रशिया में ताबड़तोड़ ड्रोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, यूक्रेन में उससे ज्यादा ड्रोन प्रोड्यूस हो रहे हैं मेरे भाई। 50-50 हजार के वो ड्रोन बना रहे हैं। आप समझ रहे हो, तो जत्थे में ड्रोन आ रहे हैं। अब ये ड्रोन मारेंगे तो भाई यूक्रेन भी ड्रोन मारेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये हुआ है। अभी आपको याद होगा, अभी 3 दिन पहले मैंने बताया था कि रशिया ने भयानक यूक्रेन पे ड्रोन से हमला किया है। अरे 2 दिन भैया पोलैंड पे हमला कर दिया था। ये जो इनके ड्रोन्स है ना, वो पोलैंड तक पहुंच गए थे। तो इमरजेंसी मीटिंग आर्टिकल 4 जो है पोलैंड में बोला, नेटो का आर्टिकल 4 कि सबके सब बैठते हैं, कंसल्ट करते हैं और क्या करना है। आर्टिकल 5 इन्वोक हो जाता तो आ जाते सारे देश। अब देखिए, वैसे तो आप बोल सकते खाली ट्रीटी है, कागज है, आते नहीं आते, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अमेरिका की ट्रीटी तो आप उसको सीरियसली लेते हैं। तो कीव ने दे हैव इंटेंसिफाइड ड्रोन अटैक। ठीक है, अब यहां एक तरीके से तो बातचीत चल रही है। जैसे ही अटैक हुआ, रशिया ने बोला कि हम बातचीत नहीं करेंगे, डिप्लोमेटिक टॉक करिए। यानी कि अब खत्म हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रपोजल था दैट हैज टोटली डिस्ट्रॉयड, एंड ये कुछ नहीं होने वाला। अब ध्वस्त हो गया है बातें। इतनी बड़ी बड़ी बोली थी चीजें कि 24 घंटे के अंदर वॉर खत्म कर देंगे, वॉर रुकवा दी पापा। तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने बोला, मीटिंग भी कर ली दोनों से, जेलेंस्की से भी कर ली, पुतिन से भी कर ली, लेकिन पुतिन जेलेंस्की नहीं मिले, और अब मिलने भी नहीं वाले। अब या तो इस पार या उस पार होगा। यूक्रेन को सपोर्ट मिल रहा है, फ्रांस से मिल रहा है, यूके से मिल रहा है, अमेरिका से मिल रहा है, पूरा यूरोप और अमेरिका सपोर्ट कर रहे हैं। यूक्रेन को पता है कि देखिए हम जीत नहीं पाएंगे, मुश्किल है, तो अब जितना नुकसान कर सकते हो करो। ठीक है, रशिया की एनर्जी सप्लाई को काटना चाह रहा है। देखिए, तेल जहां से ऑयल निकलता है, अब ऑयल ये जितनी भी रशियन कंपनीज हैं, मैंने क्या बता कि डिस्काउंटेड प्राइस पे भारत को ऑयल बेचे जा रहे हैं, और ज्यादा बेचे जा रहे हैं। ठीक है, जबरदस्त। और इस बार तो रिकॉर्ड परचेस किया है भारत ने तेल को। तो अब यही अगर हम खत्म कर दे, तो यूक्रेन का यही है कि यही एनर्जी सप्लाई अगर काट दे तो कितना मजा आएगा। इनकी एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज को हम लिमिट कर देंगे। जो अभी क्रूड ऑयल इनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है ना, हम उसको ही मारेंगे। तो ये जो सबसे बड़ा पोर्ट है इनका, ठीक है, जहां से तेल निकलता है, रातों रात इन्होंने मारा। इसीलिए यही इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। अब हुआ क्या कि भाई जाहिर सी बात है, अगर आप ऑयल ये सस्पेंड करेंगे, कुछ 2-3 दिन के लिए सस्पेंड होगा ये, तो उसमें अरबों रुपए का लॉस हो जाएगा, है ना, और रशिया को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो अभी तो रशिया क्लोज्ड कंट्री है, तो जाहिर सी बात है वो इस तरीके की चीजें नहीं बताएगा। देखिए, जब से ये वॉर शुरू हुआ है, यूरोप के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। प्रिमोस्क जो है वो गल्फ ऑफ फिनलैंड, एकदम सेंट पीटर्सबर्ग के पास, ये देख रहे हो ना, यहां पे आता है। और ये बड़ी बड़ी पाइपलाइंस है यूरोप तक की। जब रशिया गैस सप्लाई करता है ना, तो पूरे यूरोप में बड़ी बड़ी गैस की पाइपलाइंस हैं, खूब दूर तक हैं। अब ठंडियों में यूरोप की बैंड बज गई, है ना, एनर्जी थी नहीं, रशिया एनर्जी देता था, वॉर की वजह से एनर्जी आई नहीं, तो ये सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। लेकिन ये जो पोर्ट है, यहाँ पे हमला हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे ही आता, नीचे से खूब सारा तेल निकालो। बाकी और भी है, ये विबोर्ग पोर्ट है, व्योस्क पोर्ट है, ये सब एक लाइन से बने हुए हैं, ये चेन बनाते हैं। सप्लाई चेन रशिया की बहुत बढ़िया है, सीधा यहाँ पे शिप करके ले जाओ बाहर।
ठीक है ना। तो इस तरीके के शिप जो है ना, ये सब के सब जो है, और अभी तो ये भारत को, चाइना को, इन सब को फेवर कर रहे हैं, पहले यूरोप को फेवर करते थे। तो एक्चुअल में कुछ इस तरीके का दिखता है। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे जब बॉम्ब गिरा होगा तो पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया है, तो बाद में ऐसे कुछ नज़ारे देखने को मिले। बहुत तेज धमाका होता है भैया, मैं तो कान बंद कर लेता हूँ दिवाली के पटाखे भी जब फटते हैं। तो कौन कौन से टैंकर, एक तो ट्रांसनेफ्ट पाइपलाइन, ठीक है, जो कि पोर्ट और रशिया की एनर्जी मिनिस्ट्री ये ऑपरेट करते हैं, इन्होंने हालांकि अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया, जो रशिया के एनर्जी मिनिस्टर हैं। 2 ऑयल टैंकर्स कुछ तो और क्यायून, दे वर ऑल्सो हिट। उसके बाद कायून, ये एफ्रामैक्स ओन, ये सब कंपनी दिख रहा है ना, सब कंपनी है, ठीक है, ये भी एक्रोनिक्स, तो सब ये पब्लिक ही कंपनी है, ये रशिया ही ओन करता है। रशिया में नेशनलाइज्ड है चीज़ें, ठीक है। रशिया में प्राइवेट बहुत कम मिलेगा आपको, सब कुछ सरकार के अंडर है, सारा प्रॉफिट सरकार को ही जाता है। यही जो कलेक्टिवाइजेशन की पॉलिसी है ना, स्टालिन जो चलाई थी यूक्रेन, तो भाई ऐतिहासिक तौर पर यार यूक्रेन मरा है। अगर आप उसका इतिहास देखो ना, तो बहुत ही होलोडोमोर जो चलाया, होलोडोमोर क्या था यार, नाम भूल गया, जो जेनोसाइड हुआ है, स्टालिन ने हिटलर से भी ज़्यादा लोगों को मारा है, जोसेफ स्टालिन ने, ठीक है। रशिया को बड़ा बनाना है तो सब कुछ छीन लेंगे। खेती करो, हमसे ना बताओ, तुम खेती कर रहे हो, सोचो तुम खेती कर रहे हो, तुमको लग रहा है थोड़ा हमको भी मिल जाएगा, सब कुछ उठा के ले जाते थे, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था। तो अब अगस्त में यूक्रेन ने अटैक्स को इंटेंसिफाई कर दिया है, और मेन इनका जो रहा है कि रशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रिफाइनरीज हो गए, पाइपलाइंस हो गए, हम उनको टारगेट करेंगे। बाकी ब्लैक सी पे भी, ठीक है, ये जितने भी आपको जैसे उस्त लुगा है और नोरिस्क है, हालांकि अभी ऐसा नहीं है कि इन्होंने टारगेट किया, इन्होंने मारा तो रशिया एकदम क्रिपल हो जाएगा, है ना, रशिया के पास कुछ नहीं बचेगा, ऐसा नहीं है। रशिया का अपना डिफेंस सिस्टम है, रशिया को पता है कि यूक्रेन इन्हीं पोर्ट्स को टारगेट करेगा, तो उसने सब व्यवस्था करके रखी हुई है। लेकिन फिर भी दोस्तों, ड्रोन्स तो ड्रोन्स हैं, आप जो भी करो, लेकिन 1-2% तो हमेशा चांस रहते ही हैं। क्रूड और एक्सपोर्ट प्लान जो है 2.1 मिलियन बैरल्स पर डे, इतना ज़्यादा इन्होंने बढ़ा लिया है, 11% इंक्रीज है इनिशियल शेड्यूल। यानी कि यूरोप और अमेरिका को सब पता है, यूक्रेन को भी पता है, ये सारा अटैक जो है ना, वो सबको बता के ही होता है कि हम मारने वाले हैं। तो अमेरिका तो बोल ही रहा है, रशिया की तेल की वजह से भाई अमेरिका का भी प्रॉफिट गया है, यूरोप भी कह रहा है कि यार ये ऐसे कैसे हो गया, हमको तो कुछ मिल भी नहीं रहा है। तो अब जो यहाँ के गवर्नर अलेक्जेंडर हैं, उन्होंने कहा है कि देखिए बहुत दिक्कत तो हुई है, 30 से ज़्यादा ड्रोन्स जो हैं इस रीजन में हमको देखे थे, बट कोई बात नहीं, हम चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। अब दोस्तों बात यह है कि भैया बातचीत होगी भी कि नहीं, ये वॉर कब रुकेगा, क्योंकि उधर रशिया हमला कर रहा है, इधर यूक्रेन हमला कर रहा है। तो इसका दोस्तों जवाब यही है कि अब रशिया फिर से हमला करेगा यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि ये बहुत बड़ा हमला है, बैलिस्टिक मिसाइल मारी जाएगी। हो सकता है रशिया जो है वो ग्राउंड इन्वेजन तो ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन और ज़्यादा इसको इंटेंसिफाई कर दे। यूक्रेन हारेगा, ये मान के चलिए, अगर यूक्रेन टेबल पे नहीं आया तो अगले 1-1.5 साल में आप देखेंगे कि आधे से ज़्यादा यूक्रेन रशिया के कब्जे में होगा। वॉर खतरनाक स्थिति बन जाएगी, क्योंकि फिर रशिया का सीधा बॉर्डर आपको वेस्टर्न यूरोप से लगने लगेगा, ठीक है। और उसके बाद पोलैंड पे खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि बेलारूस के पास आता है, और बेलारूस जो है वैसे तो सोवियत का ही पार्ट था, अभी भी वो रशिया के साथ एकमात्र ऐसी, अलेक्जेंडर लुकाशेंको उसके प्रेसिडेंट, एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे अभी भी डिक्टेटरशिप है। फिर उधर फिनलैंड आ जाता है, ठीक है ना, इधर मतलब एक तरीके से पूरा यूरोप एक प्लेग्राउंड, और फिर रशिया भाई हमला कर सकता है। हालांकि अच्छी बात यह कि सब के सब कौन है, नेटो मेंबर है, तो कहीं ना कहीं इसको भी देखेगा रशिया कि यार हमला करें, हमारे ऊपर भी हमला हो सकता है, सारी चीज़ें देखी जाएंगी, बट वो बहुत बात की बात है। फिलहाल अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध रुकने वाला है नहीं, और यही हमला खेला जाएगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।